तिम्रो घुङ्रिएको बालकृष्ण सवारे मुहारदेखि नाच्यो मेरो मन। कृष्ण नाच्यो मेरो मन। बैजन्तीको माला तिम्रो पीताम्बरको धोती तीनै लोकलाई मोहित पार्ने दिव्य मोहर ज्योति। बैजन्तीको माला तिम्रो पीताम्बरको धोती तीनै लोकलाई मोहित पार्ने दिव्य मोहर ज्योति। तिम्रो मधुर मुस्कान उसमा बाँसुरीको तान देखि नाच्यो मेरो मन। बाँसुरीको तान देखि नाच्यो मेरो मन। तिम्रो घुङ्रिएको बालकृष्ण सवारे मुहार देखि नाच्यो मेरो मन। किरीट कुण्डल झलमल गर्ने झल्क्यो मुकुट शिरमा। किरीट कुण्डल झलमल गर्ने झल्क्यो मुकुट शिरमा। चौधै लोकलाई मोहित पार्ने बाँसुरी छ हातमा। चौधै लोकलाई मोहित पार्ने बाँसुरी छ हातमा। नाचे राधा श्याम गाए गोपिनीले गान देखि नाच्यो मेरो मन। कृष्ण गोपिनीले गान देखि नाच्यो मेरो मन। तारागण चन्द्र बनी बादल बनी सारी घुम्टो हाली ढाँचा पारी नकल पारी पारी। तारागण चन्द्र बनी बादल बनी सारी घुम्टो हाली ढाँचा पारी नकल पारी पारी। घुम्टो भित्र नै लजाई आँखा उसैसँग जुदाई। छम छम नाच्यो मेरो मन। कृष्ण छम छम नाच्यो मेरो मन। तिम्रो घुङ्रिएको बालकृष्ण सवारे मुहार देखि नाच्यो मेरो मन। ओ कृष्ण नाच्यो मेरो मन। नमो भगवती वासुदेवाय नमः। सत्यले मात्र जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छन्। जसले सत्यको मार्गमा चल्छ उसले शान्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। शान्ति बिना सम्पन्न भए पनि जीवन अधुरो लाग्दछ। शान्ति छैन मनमा भने जति नै सम्पन्न हुँदा पनि त्यो जीवन अधुरो नै हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। र अब श्री मत्स्य महापुराणको 15औं अध्यायमा पितृवंशका वर्णन अब पविरा की वृत्तान्त तथा श्रद्धा विधि का कथन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सुतजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो स्वामी विभार्ज नामका अन्य तेजस्वी लोक भी है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्वर्ग में विभार्ज नाम का अन्य तेजस्वी लोक भी है जहाँ परम श्रेष्ठ उत्तम व्रतपरायण बहिषद नाम का पितर निवास करते हैं। जहाँ मयूर से युक्त हजारों विमान रहते हैं। जहाँ संकल्प के लिए प्रयुक्त हुए वही कुश फल देने के लिए उस उन्मुख होकर उपस्थित रहते हैं वहीं वहाँ रहते। एवं जहाँ की अबुदय सालों में पितरों की श्रद्धा प्रदान करने वाला लोग आनंद मनाते रहते हैं। देवताओं और असुरों गणों गंधर्वों और अप्सराओं को समूह तथा यक्षों और राक्षस का समुदाय स्वर्ग में उन पितरों को नियमित यज्ञ का विधान करते रहते हैं। महर्षि पुलत्स्य के सैकड़ों पुत्र जो तपस्या और योग से परिपूर्ण महान आत्मबल से संपन्न महान भाग्यशाली एवं अपने भक्ति के अवयव प्रदान करने वाला वहीं निवास करते। इन पितरों की एक मानसी कन्या थी जो पबीरी नाम से विख्यात थी। उन्हें योगिनी एवं योग माता पबीरी ने अत्यंत कठोर तप किया। उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनके सक्षम प्रकट हुए। तब पबीर ने श्री हरि से यह वरदान मांगा, हे देव यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे योगाभ्यासी अत्यंत
सुंदर्यशाली जितेंद्रिय वक्तों में श्रेष्ठ एवं पालन पोषण करने वाला पति प्रदान कीजिए भनेर यस्तो वरदान माग्नु भयो। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे सुवर्देव, जब महर्षि व्यास के पुत्र सुख जन्म धारण करोगे उसी समय तुम उन योगाचार्य की पत्नी होंगी भनेर यहाँ जो को हुन् त भन्दा यी पवीर भनेको स्वयं भगवान सुखदेवका माता हुनुहुन्छ, व्यासजीका पत्नी हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कन्या उत्पन्न होगी तब तुम उसी मानव योनि में उत्पन्न हो। पाञ्चाल नरेश निप यहाँ सरी मैले अलिकति सुख जन्म धारण करोगे उसी समय तुम योगाचार्य की पत्नी होगी भनेर यहाँ भन्नुभयो भगवान। उनके संयोग से तुम्हें एक योग अभ्यास परायण कृतव्य नाम की कन्या उत्पन्न होगी। तब तुम उसे मानव योनि में उत्पन्न हुए। पांचाल नरेश नीप मांतर से अणुह को समर्पित कर देना। तुम्हारी वो योगा सिद्धि कन्या कृति भी ब्रह्मा दत्त की माता होकर गौ नाम से भी प्रसिद्ध होगी भनेर यहाँ बताउनु। तदंतर कृष्ण गौर प्रभु और शंभु नाम का तुम्हारी 4 पुत्र होगे भनेर यहाँ भगवानले यसरी बताउनु भयो। ती पविरलाई जो महान आत्मा बल से संपन्न और महान भाग्यशाली होंगे और अंत में परम पद को प्राप्त करोगे। उन पुत्रों को पैदा करने के पश्चात तुम अपने योग बल से वर प्राप्त करोगी और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लोगी भनेर यहाँ बताउनु। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र के रूप में शुक्ला नाम का पितर जो सबके सब मानस नाम से विख्यात है, अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले तथा धर्म की मूर्ति है। वही सभी स्वर्ग लोक से परे ज्योति भारी भाषी लोकों में निवास करते हैं, जहाँ श्रद्धा करता शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं का पूर्ति करने वाला विमानों से विराजमान होकर क्रिया करते रहते हैं। वहीं क्रिया निष्ठा एवं भक्तिमान श्रद्धा दाता ब्राह्मणों को तो बात ही क्या है। इन्हें पितरों को गौ नाम की मानसिक कन्या स्वर्ग लोक में विराजमान है, जो शुक्र की प्रिय पत्नी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। और संध्याओं की कृति का विस्तार करने वाले है भनेर बताउनु भयो। इसी प्रकार सूर्यमंडल से मारीच गर्भ नाम से प्रसिद्ध अन्य लोक भी है, जहाँ अंगिरा के पुत्र हविष्मान नाम का पितरों का रूप में निवास करते हैं। वो राजा हो क्षत्रियों के पितर है, जो स्वर्ग एवं मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं। जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तीर्थ में श्राद्ध प्रदान करते हैं, वही इन लोक में जाते हैं। इन पितरों की एक यशोदा नाम की लोक भी प्रसिद्ध मानसी कन्या थी, जो 5 जन की श्रेष्ठ पुत्र वधु अंशुमान की पत्नी महाराज दिलीप की माता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। और भागीरथी के पितामही थी। अभिष्ट कामनाओं की एवं भोगों का फल प्रदान करने वाला कामदूत नाम का अन्य पितृलोक भी है। वहाँ उत्तम व्रतपरायण सुस्वाधा नाम वाले पितर निवास करते हैं। वही पितर प्रजापति है। कर्दम के लोकों में अजपा नाम से प्रख्यात है भनेर यहाँ बताउनु भयो। महर्षि पुलह के अंग से उत्पन्न हुए वैश्यगण उनकी भावना पूजा करते हैं और श्रद्धा करता सभी वैश्यगण उन लोकों में पहुंचकर 10,000 जन्मांतर में देखे और अनुभव किए हुए भी अपने हजारों माता भाई पिता बहन मित्र संबंधी और बांधव को एक ही साथ देखे। इन पितरों के मानसिक कन्या विराज नाम से विख्यात थी, जो राजा नहुष की पत्नी और ययाति की माता थी भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अब बाद में वो पितृपरायण विराज ब्रह्मलोक में चली गई और वहाँ एक निष्ठा का नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी प्रकार मैंने 3 पितृगण को वर्णन कर दिया। अब इनके बाद चौथे पितृगण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मांड के ऊपर मानस नाम का लोक विद्यमान है और अविनाशी सोमपा नाम का पितर निवास करते। वही ब्राह्मणों के पितर है। उनकी मानसिक कन्या नर्मदा
जो मानसी कन्या नर्मदा नदी से नाम से प्रसिद्ध है, वही सभी पितरों धर्म की और मूर्ति धारण करने वाला तथा ब्रह्मा से भी परे परे बतलाए गए स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वो सभी योग अभ्यासी पितर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके संतुष्टि आदि करके सृष्टि आदि समस्त कार्यों से निर्वृत्त हो इसी समय मानस लोक में विद्यमान है। उनके वो नर्मदा नामनी कन्या भारत के दक्षिण पद में आकर जल प्रभावित करने वाली नदी है भनेर जो नर्मदा नदी हुनुहुन्छ, जो समस्त प्राणियों के पवित्र कर रही है। इन्होंने पितरों के परस्पर से मनुगण अपने अपने कार्यकाल में सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं का निर्माण करते हैं। इसी रहस्य को जानकर लोग धर्म का अभाव हो जाने पर भी सर्वदा श्रद्धा करते रहते हैं। इन्हें ही पितरों को कृपा से पुनः इनके ही द्वारा योग परंपरा प्राप्त करने के लिए सृष्टि प्रारंभ में पितरों के लिए श्रद्धा की ही निर्माण किया गया था भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। इसी इन सभी पितरों को निर्मित चांदी का अथवा चांदी मिश्रित अन्य धातु की पात्र आदि सोधा का उच्चारण करके ब्राह्मण को दान कर दिया जाए तो वो सर्वदा पितरों को प्रसन्न करता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। चांदी को पात्र में पितरों को नियमित पितरों का नाम गरेर चांदी का अथवा कुनै चांदी मिश्रित गरेर अरू धातुकै भए पनि हुन्छ, अन्य धातु को भी पात्र सोधा का उच्चारण करके ब्राह्मण को दान कर दिया जाए तो उस सर्वत्र पितरों को प्रसन्न करता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। विद्वान श्रद्धाकर्ता को चाहिए कि वो श्रद्धा काल में प्रथमत अग्नि सोम और यम का तर्पण करे, उन्हें तृप्त करे और पितरों के उद्देश्य से दिया गया अन्न आदि अग्नि में छोड़ दे और अग्नि के अभाव में ब्राह्मण को हाथ पर जल में अजा कर्ण पर गौशाला में अथवा जल के निकट डाल दे। पितरों का स्थान आकाश बतलाया जाते हैं और इसीलिए दक्षिण दिशा विशेष रूप से प्रशांत मानी गई है। अब प्राचीन नवीता अपसभ्य होकर दिशा गया जल नील सभ्यंग शरीर दाहिने भाग डाब फल का गुदा गोदुगद मधुर रस खड्ग लोहा मधुकुश शांबा अगहीन का चामल यव तिनी का चामल मुग गन्ना श्वेत पुष्प और घृत ये पदार्थ पितरों के लिए सर्वदा प्रिय है। के भन्दा फेरि म भन्दैछु ल के रहेछ। अपसभ्य होकर दिया गया जल, तिल सव्यांग शरीर का दाहिने भागबाट डाभा फल भने यो हिन्दू के हो, अब गुदा गौ दूध गाईको दूध, मधुर मौरीको रस, खड्ग लुहा मधुर रस भनेको यो अर्कै रहेछ है। मधुर रस खड्ग लुहा मधु भनेको यहाँ म आयो कुश। अब सामा भन्ने एउटा पाइन्छ चामल, सामा अगहीनका चामल यव त्रिणीका चामल मुंग दाल होला, गन्ना उखु सेतो पुष्प और घृत ये पदार्थ पितरों के लिए सर्वथा प्रिय और प्रस्त कहे गए हैं। जो श्रद्धा कार्य में वर्जित तथा पितरों के लिए अप्रिय है उन पदार्थ का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो भनेर यहाँ बताउनु भयो। मसूर को दाल, सण पेटुआ का बीज, सेम, काला उरद, कालो दाल पनि चल्दैन रहेछ, कालो उरद पनि चल्दैन रहेछ है श्राद्धमा। कालो उरद, कुसुम का पुष्प, कमल पुष्प, बेल या बेलपत्र, मदार, धतुरा, पारिभद्र, नीम, देवदारू का पुष्प या पत्ता, अड़ूसे का फूल तथा भेड़े और बकरी का दूध इन्हें पितृ कार्य में नहीं देना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। पितृ से कल्याण प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुष को श्रद्धा कार्य में कोदो, उरद,
उधार, गुला के वृक्ष का पुष्प अथवा पत्ता, चना, कैथ, चना पनि चल्दैन, चना, केथ, महुआ और अलसी, तीसी, इन पदार्थों को भी उपभोग नहीं करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक श्रद्धादि द्वारा पितरों को प्रसन्न करता है, उसे पितरों भी बदले में हर्षित कर देते हैं। वही पितृगण प्रसन्न होकर समृद्धि, स्वर्ग, आरोग्य और संतान रूपी फल प्रदान करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसीलिए देव कार्य से भी बढ़कर पितृ कार्य विशेषता मानी जाती है तथा देवताओं से पूर्व ही पितरों को तर्पण की विधि बतलाई गई है। ये पितर शीघ्र ही कृपा करने वाला, क्रोध रहित, शस्त्र शास्त्र विहीन, दृढ़ मैत्रीय युक्त, शांतात्मा, पवित्र परायण, सदा प्रियवादी, भक्तों के प्रति अनुरक्त और दया सुखदायक गृहस्थों के प्रथम देवता है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। हामीहरूको प्रथम देवता नै पितृदेवता हो भनेर यहाँ गृहस्थहरूको देवतामा बताइदिनु भयो। प्रथम सूर्य गृहस्थ का प्रथम देवता। अब हविष्यान्न का भक्षण करने वाला इन पितरों के अधिनायक पद पर श्रद्धा के देवता रूप में सूर्य अधिष्ठाता माने जाते हैं। सूर्य भगवान अधिष्ठाता हुनुहुन्छ। इसी प्रकार ये पितृवंश का वर्णन मैंने तुम लोगों को पूर्ण रूप से बतला दिया। ये पुण्य प्रदाता, परम पवित्र और आयु की वृद्धि करने वाला, मनुष्य को सदा इसका पठन पाठन करना चाहिए भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। यति भनेर श्री मत्स्य महापुराण के पितृवंश अनुकीर्तन नाम का 15 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर मदपेति। अब भोलिको प्रसंगमा 16 अध्यायमा श्रद्धा के विधिवत विविध भेद उनके करने का समय तथा श्रद्धा के निमंत्रित करने योग्य ब्राह्मण को लक्षण भनेर भोलिको प्रसंग बडो दिव्य प्रसंग छ। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते